Good morning, children. I am your new EVS teacher, and my name is Prajyoti Singh. So today we will start a new chapter, chapter 8, Reaching Grandmother's House. But before we start this chapter, we have to recall our previous chapter. So in the previous chapter, you all read some pages of the Umana's diary. Actually, Umanad and the Radha are the best friend, and their family were going on a train trip to the Kerala. But due to Radha's right leg fracture, she was unable to go that trip. So then the Radha Amma suggested the Umana that, Umana, why don't you write down everything about your trip in a diary? Then when you come back, Radha can read all about your trip. So Umana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. So Umana's journey starting at 16th May. So the train has started early in the morning from Gandhidham in Kutch, and the train has crossed several stations like Valsad and the Madgaon, which lie on the state of Goa, and the train has also crossed a bridge, and the train has passed through a tunnel. So in this way, the Umana's journey, which started at the 16th May morning, ends at the 17th May night. So we start this chapter. So after our long train journey, we reached Kottayam in the night. So बहुत लंबी ट्रेन जर्नी के बाद हम रात में हम कोट्टायम पहुँचे. वलियामा's house was not far from the station, and we had to take 2 auto rickshaw to get there. Valiamas, actually in the last chapter you read that the Valiamas are the mother's elder sister, usually the Masi. So Masi or Mosi. So the Valiamas house was not far from the station. So वलियामास का जो घर था वो स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर, और हमने 2 ऑटो रिक्शा लिए वहाँ जाने के लिए. वाई देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. तब तक मुझे बहुत नींद आ गई थी और मैंने कुछ भी खाने का इंतज़ार नहीं किया. आई टुक अ बाथ एंड स्लेप. मैंने नहाया और मैं सो गई. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक अप मी अगेन. मुझे लगा कि मैं जस्ट अभी सोई हूँ, जबकि मेरी अम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया. वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. हम तैयार हुए और हमने अपना सामान लिया और हम बस स्टैंड चले गए. वलियामा's फैमिली ऑल्सो केम विथ अस. वलियामा की जो फैमिली थी वो भी हमारे साथ आई. वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. तो इस तरह से हम 10 लोग हो गए और हमारे पास बहुत सामान भी था. So the bus conductor came and Appa bought ticket for all of us. तो जो बस कंडक्टर था वो आया और जो अप्पा ने हम सब के लिए टिकट खरीदे. वी मैनेज टू गेट सीट, और हम सब अपनी सीट पाने में कामयाब रहे. एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट क्राउडेड. तो जैसे हम आगे बढ़े, वैसे ही जो बस थी उसमें बहुत भीड़ हो गई. पीपल वर शेयरिंग द सीट. तो जो लोग थे उन्हें मतलब अपनी सीटों को शेयर करना पड़ा. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट. हमें भी अपनी सीट को शेयर करना पड़ा. आफ्टर अ लॉन्ग राइड, मतलब बहुत लंबे सफ़र के बाद, द बस रीच्ड एंड द लास्ट स्टॉप. तो जो बस थी वो अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंच गई. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. और मैं बस पे उतरने के बाद बहुत खुश हुई. माई लेग्स वर स्टिफ. मतलब जो मेरे पैर थे वो एकदम अकड़ गए थे, मतलब बस में बैठने से. सो आई कुड हार्डली स्टैंड, जिसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पाई थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मा's विलेज. तो मैंने सोचा कि फाइनली, मतलब बहुत लंबी जर्नी करने के बाद, कि मतलब 16 में से फ्रॉम द ट्रेन एंड देन फिर ऑटो रिक्शा एंड देन बस. सो मुझे लगा कि हम फाइनली अनुम्मा के प्लेस पहुंच गए. एंड
Ammu Amma's is the हाँ. So the actually the mother's mother is the Ammu Amma in Malayalam. That means you can be called like Nani. Okay. हाँ. So the next बट नो आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट. बट नहीं, हमारा जो सफ़र था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. तो जो बस ने था वो हमें जो बस थी उसने हमें एक मतलब जो पानी के वाटर साइड पे उसने हमें छोड़ दिया. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. पानी के दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए अम्मा ने बोला, देखो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. ये वो मतलब उस पर्टिकुलर उस जगह को पॉइंट करते हुए बोला कि ये वो जगह है जहाँ पे हमें जाना है. बट हाउ विल वी गेट देयर आई वंडर. पर मैंने सोचा कि हम वहाँ कैसे जाएंगे. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. लेकिन तभी मैंने देखा एक बोट को आते हुए देखा. देयर इज़ द फेरी. वहाँ एक फेरी है. अम्मा ने बोला वहाँ एक फेरी है. इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज. तो तुरंत ही बहुत भीड़ उस फेरी से उतरने लगी. जिस भीड़ में मतलब उस फेरी से स्कूल चिल्ड्रन थे, मैन वुमेन थे, जिनके साथ उनका सामान भी था. सो अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. तो अम्मा ने बताया कि जो ये फेरी है, जो फेरी का जो यूज़ है, मतलब जो फेरी का यूज़ है जो लोग रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में करते हैं. सो एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम अवर साइड. तो जैसे ही फेरी खाली हुई, मतलब जब क्योंकि फेरी थी वो रिवर के दूसरे साइड से आ रही थी, तो जैसे वो हमारे साइड पे आई वैसे ही उस फेरी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई. मतलब बहुत ज़्यादा लोग उस पर आ गए. सो एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन. और सभी ने फेरी पे चढ़ने से पहले उसका किराया भी दिया. वेरी सून द फेरी वॉज फुल. इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. और जैसे ही फेरी फुल, मतलब जब फेरी फुल हो गई, मतलब सब लोग उसमें आ गए, तो फिर उसने इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. तो फिर से वो चलने लगी. आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग. तो मैंने जो फेरी की रेलिंग पे मैंने वहाँ पे अपनी जगह मतलब वहाँ पे खड़े होने में मैं कामयाब रही. आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव. मैंने देखा कि जैसे ही फेरी आगे बढ़ रही थी, मतलब जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ रही थी, तो मैंने स्टिल वाटर की लहरें देखी. इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर. जो कि पानी पे स्मूथली मूव कर रही थी. देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. और उस बैंक के किनारे पे कोकोनट मतलब नारियल के पेड़ों की एक पूरी पंक्ति थी. एज वी मूव्ड स्विफ्टली, हम जैसे ही तेजी से आगे बढ़े, आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग अलॉन्ग द बैंक्स एंड वर्किंग. तो मैंने लोगों को देखा फिशिंग करते हुए, कपड़े धोते हुए, नहाते हुए और काम करते हुए नदी के किनारे पे. सो जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, द फेरी रीच्ड द आइसलैंड एंड स्टॉप्ड. तो जैसे ही मतलब सूर्य के पानी में डिसअपियर मतलब गायब होने से कुछ समय पहले ही क्या हुए, हम आइसलैंड मतलब हम उस जगह पे पहुंच गए. और तब फेरी क्या हुई, स्टॉप मतलब रुक गई. इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप. अब ये वो टाइम था अब जहाँ पे हमें उतरना था, मतलब हमें उस फेरी से उतरना था. एट लास्ट वी रीच्ड अम्मू अम्मास प्लेस. और फाइनली मतलब लास्ट में हम अम्मू अम्मास के घर पे पहुँच ही गए. सो व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन. तो कितनी लंबी पर हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी रोचक सफ़र था. सो नाउ द